बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और हम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 2 क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो वही मैं करा रही हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है, आप अपनी बुक खोलना, वहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 5 मटेरियल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उसी का। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, इस टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है। इनको इन्हीं प्रॉपर्टीज के बिना पर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस निकालने, इन्हीं प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी गई है, इनके बिना पर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस निकालनी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, जैसे प्रॉपर्टीज उस टेबल में लिखी गई है। अपीयरेंस है, हार्डनेस है, मिलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, हीट कंडक्शन है एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। 6 प्रॉपर्टीज वहाँ पर दी गई है। इन्हीं के बिना पर आपको इन मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करना है, इनके दरमियान डिफरेंस निकालनी है। तो अपीयरेंस जो पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस, इसमें हमने मेटल्स यहाँ पर लिखे हैं दूसरे कॉलम में नॉन मेटल्स। तो हमने 3 कॉलम बनाए इसके टेबल के। एक में हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी है, उसके सी में हमने वो 6 प्रॉपर्टीज़ लिखी है। दूसरे कॉलम में हमने मेटल्स लिखे हैं और तीसरे में हमने नॉन मेटल्स लिखे हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है, इन्हीं के बिना पर हम यहाँ इनकी डिफरेंस करेंगे, किनकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। इसमें हम डिफरेंस निकालेंगे। मेटल जो है दे आर सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो इन कलर। उनका अपीयरेंस मतलब कलर कैसा होता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो या तो सिल्वरी ग्रे होते हैं या गोल्डन येलो कलर के होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो डिफरेंट कलर होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डिफरेंट कलर। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। मेटल जो होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं एंड आर हार्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड हार्ड। और नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं, जिनको हम इजली ब्रेक करते हैं। या मैंने आपको पढ़ा है ब्रिटल क्या होता है, मिलेबिलिटी क्या होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बिना पर आपको यहाँ पर डिफरेंस निकालनी है। तीसरी प्रॉपर्टी है मिलेबिलिटी। मिलेबिलिटी में मेटल्स में आपको लिखना है कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, और नॉन मेटल्स में लिखना है नॉन मिलेबल। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। मेटल्स में आपको लिखना है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यहाँ पर लिखना है नॉन मेटल्स में नॉन डक्टाइल। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन मेटल्स में प्रेजेंट होती है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये कंडक्ट हीट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेजेंट। यहाँ पर नॉन मेटल्स में एब्सेंट, क्योंकि ये हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह 6th प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉसिबल होती है किन में, मेटल्स में। तो हम कह सकते हैं मेटल जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट कर सकते हैं ही इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो होते हैं ये नॉट पॉसिबल, इनमें ये पॉसिबल नहीं है, नॉन मेटल्स में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। वहाँ पर आपको क्या दिया गया है, कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिखे गए हैं, वहाँ दिए गए हैं। तो कॉलम सेकंड में उसके यूजेस दिए गए हैं, तो आपको इन सब्सटेंस को उसके यूजेस के साथ मैच करना है। तो कॉलम सेकंड फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया है गोल्ड है, आयरन है, एल्युमिनियम है, कार्बन है, कॉपर है, मर्करी है। और कॉलम सेकंड में लिखे गए हैं थर्मामीटर्स, ए पार्ट है थर्मामीटर, बी है इलेक्ट्रिक वायर, सी है रैपिंग फूड, डी है ज्वेलरी, ई है मशीनरी, एफ है फ्यूल। तो यहाँ पर
यही आपको मैच करने हैं। तो पहला कॉलम जो है, पहला सब्सटेंस जो वो गोल्ड है, गोल्ड को हम डी पार्ट लगाएंगे। गोल्ड जो है, जो इसको आपको पता है, ये हम ज्वेलरी बनाने जेवरात बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको डी पार्ट लगेगा ज्वेलरी। तो सेकंड है आयरन। आयरन हम मशीनरी में यूज़ करते हैं, तो इसको ई पार्ट जो है वही इसको लगेगा मशीनरी। एलुमिनियम जो है, इसको हम एलुमिनियम फाइल्स बनाते हैं, रैपिंग फूड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको बताया है। तो इसको लगेगा सी पार्ट, रैपिंग फूड। फोर्थ पार्ट है कार्बन। कार्बन हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ईंधन। एफ पार्ट लगेगा इसको, इसके साथ मैच करना है। तो फिफ्थ पार्ट है कॉपर। कॉपर को हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यहाँ पर जो यूज़ दी गई है, यही हमें लिखना है। कॉपर को हम बहुत सारे चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि मुनासिब कौन सा आएगा। यहाँ पर है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मरकरी जो है, मरकरी आपको पता होगा, ये हम थर्मामीटर्स में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको ए पार्ट लगेगा थर्मामीटर्स। तो यहाँ एक बार मैं दोहराती हूँ, गोल्ड को हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, आयरन को मशीनरी लगेगी, एलुमिनियम रैपिंग फूड, कार्बन फ्यूल, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर, मरकरी थर्मामीटर्स। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए, ये आप अपनी कॉपी पर लिखना। खुदा हाफिज़।